कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं जल्दी जल्दी से बताइए। और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बाद। कैसे हैं आप लोग? तबीयत पानी सही है? फिट फाट है एकदम ना? बताइए। अरे हेलो, सभी लोग नहीं आए हैं? चलो भाई आ जाओ सभी लोग। मैं चाय भर रहा हूँ, 6 बज गया है। 6:02 है। आज एकदम राइट समय पे हूँ। आज एकदम राइट समय पर हूँ हम। क्यों राइट समय पे है ना हम? अरे हाँ या ना बोलो यार। गाड़ी आज राइट समय पर है ना? यस यस यस। खुशी यादव। चलिए स्टार्ट करें हम लोग क्लास को। आप लोग आ चुके होंगे। और आज भी हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, जहां तक हम लोगों को रहना चाहिए था वहां पे हम लोग नहीं है, है ना? अभी थोड़ा पीछे है सिलेबस। ठीक है, इसलिए सिलेबस को मेंटेन करना जरूरी है। इसलिए इधर उधर की बातें कुछ नहीं, सीधे अपने काम पे आते हैं। ठीक है ना? ठीक है। कल है शनिवार, देखते हैं कल मुझे अभी टेस्ट का जो आपका पूरा बनाना बनाना है। अगर समय मिलेगा तो मैं कल आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा कि कल क्लास होगी कि नहीं होगी। जैसा भी मेरे पास समय होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, और उसके अगले सैटरडे को टेस्ट होगा, मैं पहले से बता दिया हूं। ठीक है, क्योंकि टेस्ट होना भी जरूरी है। ठीक है, हाँ पहले आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव से बिल्कुल आज सब्जेक्ट का होगा। अपने अपने सभी सब्जेक्ट का होगा, एक एक घंटे का सभी सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट होगा। ठीक है, अगले शनिवार को। चलो स्टार्ट करते हैं आज का यह क्लास। ये पहले ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, पहले सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा, लिखने आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव आप अपने आप हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें होने में। ठीक है, पहले सब्जेक्टिव पहले सब्जेक्टिव। चलो मैं उसमें 4 से 5 ऑब्जेक्टिव भी डलवा दूंगा। ठीक है, 10 या 10-20 ऑब्जेक्टिव डलवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक ही चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। स्टार्ट करें तब क्लास आज का। बताइए। बिल्कुल देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बताइए। नहीं 1 से 3 इकट्ठा नहीं लेंगे, पर एक एक चैप्टर लेंगे। एक से 3 इकट्ठा नहीं होगा, एक एक चैप्टर लिया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो डेनियल सेल था, डेनियल सेल में विभव मापी के बारे में पूरे अच्छे से सॉरी क्या हो गया? अरे उसको लेके जाओ यार, आवाज करने लगेगा अभी। ठीक है, मैं बता दूंगा यार। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने यह पढ़ा था कि डेनियल सेल क्या होता है। डेनियल सेल का पूरा स्ट्रक्चर जाना कि इस तरह से 2 ग्लास में क्या होता है, भरा होता है, और यहाँ पर एक रबर सेतु होता है। क्या होता है? सेतु होता है, रबर सेतु जिसे हम लोग कहते हैं। एक इसमें एक एनोड कैथोड डाला गया होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते थे? एनोड कहते थे। क्या कहते थे भैया? एनोड कहते थे। ठीक है, इसे क्या, ये क्या था? कैथोड था। ठीक है, ये आपका जिंक का था, ये आपका कॉपर का था, ये पूरा हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस सेल को क्या कहते थे? डेनियल सेल कहते थे। और ये किस प्रकार का सेल है? ये विद्युत रासायनिक सेल है। रासायनिक क्या है? सेल है। ये किस प्रकार का सेल है? विद्युत रासायनिक सेल है। यह जो सेल है किस प्रकार का सेल है? विद्युत रासायनिक सेल है। किस प्रकार का सेल है? विद्युत रासायनिक सेल है। और इससे पहले हमने एक सेल पढ़ा था जो विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था, जिसमें एक ही डब्बे में 2 डाल दिया गया था, है ना? एक ही डब्बे में 2 डाल दिया गया था, एक एनोड था एक कैथोड था ना। इस तरह इसे क्या था? विद्युत अपघटनी सेल था। ऐसा पढ़ा था हमने, याद है कि नहीं?
बहुत पहले पढ़ा था मैंने इसी लेक्चर में, दोनों पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो एग्जामिनर क्या करता है, एक क्वेश्चन, एक विद्युत रासायनिक सेल हमने पढ़ा था, एक विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था ना। तो एग्जामिनर क्या करता है, एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में पूछता है, ट्रेंडिंग का मतलब हर बार पूछता है। वो क्वेश्चन क्या है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन, बताइए ना। देखिए क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर, ये बहुत बार पूछा जाता है। विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखिए। इन दोनों सेलों में क्या डिफरेंस है, यह आपसे एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है अधिकांश बार, और इसमें से छोटे मोटे पॉइंट बनते हैं जिस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है। उन सभी पॉइंट को हम लोग बेहतर तरीके से देखेंगे। बस आप सभी लोग अपना पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे बनाए रखना, ठीक है। जब लिखना होगा तो मैं आप सभी लोगों से बता दूंगा, मैं हट जाऊंगा सामने से, आप लिख लेना, ठीक है। कोई बात नहीं करेगा, कमेंटबाजी नहीं करेगा, पूरा कंसंट्रेशन कहां पे होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए, ताकि क्लास में ही आप सभी लोगों को सभी चीजें याद हो जाए, ठीक है। ये कोशिश करना आप लोग, ताकि क्लास में ही आप सभी लोगों को सभी चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा, विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। हालांकि अंतर आप लोग खुद बता लोगे, क्योंकि अगर जो अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा। विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। देखिए अंतर तो आप लोगों को खुद ही पता होगा कि इसमें अंतर क्या होता है, फिर भी मैं लिख पा रहा हूं आप लोगों को। इस तरह से लाइन खींच लीजिएगा, बीच में इधर लिख लीजिएगा विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, दूसरे में विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला अंतर क्या होता है इन दोनों के बीच में, पहला अंतर क्या होता है बताओ। यह जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, यह जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, यह क्या करता है, यह जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, यह क्या करता है बताओ, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में, यह क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्यों भाई, यह बताया था कि नहीं बताया था मैंने। ये जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, यह विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर हम बात करें विद्युत रासायनिक सेल की, तो क्या होता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सेम है, ठीक है। यह क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को, मैं सीधे लिख रहा हूं, यह रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, चेंज किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अंतर तो पहला हो गया, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में चेंज कर रहा था, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। बताओ ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ, सभी को याद हुआ ना। दूसरा देखना, दूसरा बताइए क्या था, यह एक प्रकार का अस्वतः प्रक्रम था। यह क्या था, यह अस्वतः प्रक्रम है। यह किस प्रकार का प्रक्रम है, अस्वतः प्रक्रम है। अस्वतः प्रक्रम मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को, जब आपको मैं विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा रहा था वहां पे भी बताया था। जब विद्युत रासायनिक सेल मैंने शुरू किया कुछ समय पहले, तो वहां पे भी मैंने बताया था कि यह अस्वतः प्रक्रम होता है। इसमें आपको बाहर से एनर्जी, बाहर से लाइट देना होता है, तब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया शुरू होती है।
यह अस्वतः प्रक्रम होता है। और यह किस प्रकार का प्रक्रम होता है? यह स्वतः प्रक्रम होता है, स्वतः प्रक्रम होता है। अब कैसे स्वतः प्रक्रम होता है? अरे यार, आप घड़ी की बैटरी ले लो, जब घड़ी में आप बैटरी लगाते तुरंत घड़ी चलने लगती है। क्यों? क्या बैटरी से जाके कहते तो नहीं हो भाई शुरू हो जा, अपने से शुरू हो जाती है ना। यह कैसा? स्वतः प्रक्रमता, स्वतः शुरू हो जाती है, स्वतः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने लगता है। यह स्वतः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने लगता है। यह स्वतः प्रक्रम होता है, यह अस्वतः प्रक्रम होता है। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अंतर कौन बताएगा? नेक्स्ट अंतर कौन बताएगा? बताओ। अगला डिफरेंस क्या है? अगला डिफरेंस इसके फिगर में हो सकता है। तीसरा क्या होगा? इसमें जब आप फिगर बनाते थे तो एक ही डब्बे में एनोड कैथोड था। क्यों भाई? एक ही डब्बे में क्या था? एनोड और कैथोड था। इस तरह से था ना, एक ही डब्बे में एनोड था और कैथोड था। लेकिन इसमें जब फिगर बनाते थे तो इसमें क्या था? दो डब्बा था, है ना, दो डब्बा था, एक में एनोड था तो एक में कैथोड था। क्यों भाई? और इसमें लवण सेतु का प्रयोग किया गया था। याद है? ये भी एक डिफरेंस है। हाँ, ये भी डिफरेंस। इसमें एक ही डब्बे में दोनों था, इसमें अलग अलग डब्बे में दोनों है ना। और इसके बीच में लवण सेतु यूज करते हैं। ये तीनों याद हुआ कि नहीं? बताइए जरा, एक बार बताइए सभी लोग, याद हुआ कि नहीं? कोमल कुमारी, नौशाद आलम, और किसी को इसमें कोई डाउट? बताइए। हाँ, अरे यार होगा तो मैं बता दूंगा। निशा खातून, मैं अलग से क्लास लेके बता रहा हूँ। टेस्ट कर रहे हो क्या? यार जो पढ़ा रहा हूं ये नहीं समझ में आ रहा? हाँ है डाउट? क्या सत्यार्थ नायक, क्या डाउट है? एक बार कमेंट कर सकते हो क्या? क्रिया स्वतः होती है, एक बार आप कमेंट कर सकते हो क्या? सत्यार्थ नायक कमेंट कर सकते हो? हाँ, आवाज फंस रहा है सबके यहाँ क्या? तो क्लास नहीं ले पा रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। ये इतिहास नहीं चल रहा है क्या? क्या परिक्रमा, परिक्रम का है क्या? लिखो, परिक्रम का है। प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब एक प्रक्रिया, यह अपने से शुरू हो जाता है। अब जैसे ये विद्युत रासायनिक सेल जो था ना, ये क्या है? ये अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे ही आप बैटरी सेल में लगाए, घड़ी मतलब सॉरी बैटरी जो होता है, सेल जो होता है, आप घड़ी में लगाए, घड़ी चलने लगती है, स्वतः हो जाता है। इसके लिए आपको किसी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे यह अस्वतः है, इसको कहना पड़ता है, इसमें इलेक्ट्रिक देना पड़ता है, तब शुरू होता है ना। कुछ लोग होते हैं खुद से नाचने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं 10 रुपया दे दो तो नाचते हैं, है ना। वही बात है। समझे? समझे सत्यार्थ नायक? आप यस कर दो, मैं आगे जोड़ू। समझे? प्रक्रम का मतलब, ठीक है, अपने से शुरू हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं अपने से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं डंडे से मारने से पढ़ते हैं, कुछ लोग एग्जाम में फेल होने वाले होते हैं तब पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, बताओ। तो आप लिख सकते हो इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में होता है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो कि इसमें क्या दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में होता है। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में होता है, इसमें अलग अलग विलयन में होता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में होता है ना। समझे? एक चीज और देख सकते हो, इसमें चौथा आप यहां पे मैं लिख रहा हूं, लिख लो चौथा आप, कि इसमें लवण सेतु नहीं होता है। लवण सेतु अंतर लिखना है, एग्जामिनर को कॉपी भरना है तो लिख लो, लवण सेतु नहीं होता है। इसमें लवण सेतु नहीं होता। और यहाँ पे ये तो लवण सेतु जिंदा है भाई, इसमें हो लवण सेतु क्या? लवण सेतु होता है। इसमें लवण सेतु क्या होता है? इसमें नहीं होता है।
एक अंतर ये भी है, ठीक है ना। इसमें लवर सेतु नहीं होता है, इसमें होता है ना। चलिए इसके आगे ना, अब देखो पांचवा अंतर लिख लो, ठीक है। पांचवा अंतर ये सभी लोग आप लोग लिख लिए होंगे, मुझे पता है, ठीक है। पांचवा अंतर लिख लो। पांचवा अंतर क्या है, देखो बताओ जरा। इसमें जो एनोड होता है, एनोड, एनोड और कैथोड, एनोड कैथोड, इस पे एनोड पे क्या होता है, एक तरह से बताओ पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे निगेटिव चार्ज होता है। क्यों भाई, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज होता है एनोड कैथोड पे, इसमें विद्युत अपघटनी सेल में, है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें एनोड पर निगेटिव चार्ज होता है, कैथोड, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जस्ट इसके एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना। एक भी ये अंतर है। और ये यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती थी। अरे यार विद्युत अपघटन बाहर से पहले विद्युत ऊर्जा दे रहे थे, तब ना विद्युत अपघटन प्रक्रिया होती थी ना। लेकिन यहाँ पे विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पे विद्युत ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। समझे यहां तक सभी लोग, बताओ एक बार बताओ सभी लोग, याद हुआ कि नहीं, सभी चीजें समझ गए हो कि नहीं, एक बार बताइएगा सभी लोग। एक बार बताओ, अमरजीत, शुभम यादव, नौशाद आलम, मनीषा 1 2 3, अमरजीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, सुषमा, निभा, लकी, खुशी, रंजीत, प्रियंका कुमारी, अरविंद यादव, ठीक है, अरविंद कुमार नहीं हो, यादव, बबूराज सत्यार्थ, ठीक है, अच्छे से, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो हम आगे चलें, तो अगला हेडिंग डालिएगा सभी लोग, क्या अगला हेडिंग डालना है। तो अब आप सभी लोग ये पूरी चीजें याद हो गई होंगी कि विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है आप लोगों को। अगर आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है तो एग्जामिनर के मुंह पे खींच के मार दीजिएगा अंतर, ठीक है। ये बता दीजिएगा कि मुझे याद है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यार, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर, ठीक है, समझे। मैं इसलिए अलग से लिखवा दिया, हालांकि मैं इसके पहले भी आपको एक बार बता चुका था, फिर भी मैंने लिखवाया इसको, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा उत्क्रमणीय सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्क्रमणीय सेल। उत्क्रमणीय सेल, उत्क्रमणीय सेल किसे कहते हैं, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्क्रमणीय सेल किसे कहते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है थोड़ा सा एक बार, क्यों बताया था नहीं बताया था इससे पहले, बताओ। इसमें क्या होता है, ऐसा सेल जिसमें बाह्य विद्युत वाहक बल में अत्यंत सूक्ष्म वृद्धि करने पर धारा समान मात्रा में विपरीत दिशा में हो जाती है, तो इस प्रकार की सेल को, इस प्रकार की रासायनिक क्रिया क्या उत्क्रम हो जाता है, जिसे हम लोग उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस उत्क्रमणीय सेल को क्या समझ लेते हैं, ऐसा सेल जिसे हम लोग एक बार चार्जिंग खत्म हो जाए फिर से चार्ज कर दें, उसे उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। कुछ लोग ये समझ लेते हैं और एग्जाम में लिख कर आते हैं, मैंने काफी देखा है बहुत से लोगों को, ठीक है, ऐसा करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ऐसा उत्क्रमणीय सेल से ऐसा मत समझ लेना कि इन्वर्टर वाली बात कि एक बार इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाती है फिर लाइन आने पे चार्ज हो जाती है, मतलब फिर से चार्ज हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उत्क्रमणीय सेल का मतलब ही अलग है। इस प्रकार के सेलों को द्वितीयक सेल कहा जाता है या द्वितीयक बैटरी कहा जाता है, जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज कर देते हैं। मेरे पॉइंट समझ में आ रही है आप लोगों को। जो ऐसे बैटरी होते हैं जो कि एक बार डिस्चार्ज हो जाती है, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी एक बार लो हो जाती है, 10% हो जाती है, फिर लाइट में लगाते हैं चार्ज हो जाती है, तो इन सभी बैटरी को क्या कहते हैं, द्वितीयक बैटरी कहते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे बैटरी जब पढ़ेंगे तो। लेकिन उत्क्रमणीय सेल अलग होता है। उत्क्रमणीय सेल का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। उत्क्रमणीय सेल का कंसेप्ट क्या मैंने आपको बताया था, बताओ। मैंने आप लोगों को बताया था उत्क्रमणीय सेल का कंसेप्ट ये वाला, जब हम लोग ई 3 कंडीशन बताया था नहीं, ई वाई अधिक होता है 1.1 वोल्ट से, एक बताया था ई वाई कम होता है 1.1 वोल्ट से, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया था जब ई वाई कम होता है 1.1 वोल्ट
यानी बैटरी के अंदर वाले बोल्ट से। तो जिस प्रकार से धारा जाती है कैसे एनोड, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जैसे होता है एनोड से कैथोड की ओर, वैसे ही बना रहता है। लेकिन जैसे ही अधिक होता है, बाहर से कोई बाहर वाला अधिक होता है, तो सीधे ये चेंज हो जाता है, कैथोड से एनोड हो जाता है। ऐसा मैंने बताया था ना, कौन है बाहर वाले ट्रिक से, है ना। तो ये कंडीशन जो होता है, यही उत्क्रमणीय सेल का कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम वाई वोल्टेज को थोड़ा से बढ़ा दें, वाई वोल्टेज को, बैटरी वाले जो वाई वोल्टेज उसको थोड़ा से क्या करें, बढ़ा दें, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में चेंज हो जाता है और धारा के प्रवाह में भी चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार के सेल को क्या कहा जाता है, उत्क्रमणीय सेल कहा जाता है ना। इस प्रकार के सेल को उत्क्रमणीय सेल कहा जाता है। अगर मैंने तीनों कंडीशन बताया था, अगर मान लो ई वाई जो है इसको 0 कर दें, ई वाई जो है इसके बराबर कर दें 1.1 वोल्ट के, तो इस कंडीशन में क्या था, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा था और ये साम्य अवस्था था। ऐसा था ना, मैंने आपको बताया था ये कि अगर ई वाई बाहर से जो बैटरी लगा रहे हैं वह 1.1 वोल्ट जो डेनियल सेल का बैटरी था उसके बराबर ही कर दें, तो क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा था। अगर बाहर वाले का मान अंदर वाले बैटरी के मान से कम था, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जैसे होता था एनोड से कैथोड, ए से मतलब एनोड, सी से कैथोड, तो इस तरह से होता रहता था। अगर बाएं वाले का अधिक हो जाता था 1.1 वोल्ट जो कि बैटरी के अंदर वाला था, तो यहाँ पे प्रवाह इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाता था, कैथोड से एनोड की ओर हो जाता था। ऐसा मैंने बताया था आप लोगों को, शायद ऐसा मैंने बताया था आप लोगों को, कुछ समय पहले ही बताया था आप लोगों को, क्यों भाई, बताया था ना। तो ये जो कंडीशन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह परिवर्तित हो जाता है, यही कंडीशन क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय सेल का कंडीशन कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, जब ऐसा सेल जिसमें ऐसा सेल जिसके वाय विद्युत वाहक बल में, विद्युत वाहक बल में, जिसके वाय विद्युत वाहक बल में अत्यंत सूक्ष्म वृद्धि कर देने पर इलेक्ट्रॉन के, इज मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह था, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह जो होता है समान मात्रा में विपरीत दिशा में होने लगती है। इस प्रकार के सेल को, क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। ठीक है ना। इसका एग्जांपल आपको लिखना है, डेनियल सेल एग्जांपल लिख सकते हैं, डेनियल सेल। अब इसका अगर आपको गांव वाले भाषा में मतलब समझाएं तो क्या होगा, अरे पूछा जाता है डिफिनेशन इसका, ठीक है, एग्जांपल में, अगर आपकी बैटरी मोबाइल की बैटरी कभी कभी एकदम डीप में चली जाती है, पहले हुआ करता था, तो क्या करते थे, सब ले जाके कि बड़ी बैटरी से सटा देते थे या बड़े वाले चार्जर से चार्ज कर देते हो। इससे क्या होता है, करते थे कि नहीं करते थे, बताओ। अगर कोई आपके घर में बैटरी हो जो कार में लगती है बैटरी, कार वाली बैटरी, या जो ऑटो रिक्शा आता है जो 3 चक्के वाली, उसमें की बैटरी कभी डीप में चली जाती है, चार्ज नहीं होती है, काम नहीं करती है, चार्जिंग में लगाने में चार्ज होती ही नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम बड़े किसी बैटरा से लेकर ट्रैक्टर वाले बैटरा से सटा देते हैं, तो बैटरी चार्ज हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है, पहले आप बैटरी से अगर लाइट जलाते थे तो बैटरी में से धारा निकल के लाइट में जाती थी, लेकिन जब बड़े बैटरा से यूज किए तो वाय वाला ज्यादा हो गया, तो बड़े वाले बैटरा से जो धारा उस बैटरी में जाने लगी, है ना। तो यह कंडीशन आपके एक उत्क्रमणीय सेल का कंडीशन है। बोलो याद हुआ कि नहीं डिफिनेशन,
डिफिनेशन सभी को याद हुआ कि नहीं, एक बार बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सभी लोग एक बार बताइए यस या नो, याद हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यस या नो बताइए। चलिए ठीक है ठीक है, याद हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग उत्क्रमणी सेल के आगे, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि डेनियल सेल पे होने वाली अपक्रिया को लिखिए। जब डेनियल सेल पे जो अपक्रिया होती है उसको लिखिए, इस तरह से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, नहीं वो रिएक्शन लिखना होता है, मैं बताऊंगा कैसे होगा। लिखिए सभी लोग जल्दी से, लिख लिया आप लोगों ने? अरे लिखो यार जल्दी, आगे चलना है। चलिए ठीक है, मैं आगे चलता हूं। लिखिए सभी लोग जल्दी से। चलिए हो गया, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम में पूछता है, याद भी कर लेना, बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा, जो कि डेनियल सेल से है। मैं उस क्वेश्चन को अलग से भी करा देता हूं। क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि डेनियल सेल पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, अभिक्रिया पूछता है इस तरह से, तो मैं लिखिए हटा देता हूं, हेडिंग करवा देता हूं। डेनियल सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है यह आपको लिखना होगा, ठीक है। ध्यान देना, आप लोगों ने डेनियल सेल पढ़ा है, मैंने बताया भी आपको डेनियल सेल में होता क्या है। दो प्रकार से इस तरह से डब्बा होता है ना, दो प्रकार से इस तरह से डब्बा होता है। डब्बे में हम लोग खड़ा कर देते हैं क्या, इलेक्ट्रोड। डब्बे में क्या खड़ा करते हैं, इलेक्ट्रोड खड़ा करते हैं। इस दाएं वाले साइड पर जो इलेक्ट्रोड होता है, इस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जिंक का यूज करते हैं, जेडेन जिंक का यूज करते हैं, और इसके विलयन में जेडेन SO4 का विलयन होता है। और यहाँ पे बाएं वाले में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, और CuSO4 का विलयन होता है कॉपर वाले विलयन में। और इन दोनों के बीच में हम लोग यूज करते हैं लवण सेतु का। किसका यूज करते हैं, लवण सेतु का, ठीक है। यह लवण सेतु जो इन दोनों सेलों को जोड़ने का काम कर रही है, जो इन दोनों सेलों को किस काम, क्या काम कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। ये जो होता है, यहां पर एक रिएक्शन होता है, ये जो होता है इसे एनोड कहते हैं। और एनोड पर एक अपक्रिया होती है, जो कि मैंने आपको जब सेल पढ़ा रहा था बताया था। क्या अपक्रिया होती है, इसमें एनोड पर ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। इसमें जो जिंक है, जिंक क्या करता है, जिंक अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालकर जेडेन
2+ में जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जिंक इज गिव्स आउट Zn2++2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो इस एनोड पर यानी इस वाले सेल में यह अर्ध अपक्रिया होती है। क्यों भाई, यह अपक्रिया होती कि नहीं होती है? याद है सभी को कि भूल गए हो? एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि यह अपक्रिया याद है या भूल गया है? होती है ना, याद है? बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो एनोड पर यह अपक्रिया होती है। ठीक है ना। एनोड पर कौन सी अपक्रिया होती है? यह अपक्रिया होती है, मैं डायरेक्ट अपक्रिया लिख रहा हूं, जिंक इज गिव्स आउट Zn2++2 इलेक्ट्रॉन। माइनस वाला इधर लाके लिख सकते हो, लेकिन माइनस वाला नहीं लिखते हैं क्योंकि माइनस निगेटिव चीजें नहीं लिखा जाते। ठीक है, इस तरह से। अब कैथोड पे कौन सी अपक्रिया होती है? कैथोड पर बताओ, कैथोड पे कौन सी अपक्रिया हो रही थी? ये कॉपर का अपचयन हो रहा था। यहां पर क्या ऑक्सीकरण, यहां पे क्या हो रहा था? अपचयन। अपचयन में क्या होता है? कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन खाता था और कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन खाता था और कॉपर में चेंज हो जाता था। ऐसा अपक्रिया हो रही थी ना, है ना। कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन खाकर कॉपर में चेंज हो जा रहा था, है ना। क्यों भाई, ऐसा ही अपक्रिया हो रही थी ना, मैंने बताया था आप लोगों को। कॉपर Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन खाकर Cu में चेंज हो जा रहा था। हाँ, ऐसा ही अपक्रिया हो रही थी, है ना। ठीक है, यहां पर ये जिंक इसमें हो जा रही थी। और ये दोनों अपक्रिया, एनोड और कैथोड दोनों अपक्रिया मिलकर इस पूरे डेनियल सेल की अपक्रिया बना लेते थे। एनोड की अपक्रिया और कैथोड की अपक्रिया, दोनों की दोनों अपक्रिया मिलकर पूरे डेनियल सेल की अपक्रिया बना रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इस अपक्रिया को, जो कि एनोड वाली अपक्रिया है, इस अपक्रिया जो कैथोड वाली अपक्रिया है, दोनों अपक्रियाओं को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे तभी तो डेनियल सेल पे होने वाली अपक्रिया प्राप्त हो जाएगी। जोड़ेंगे, ये वाली अपक्रिया और ये वाली अपक्रिया दोनों जोड़ेंगे तभी तो डेनियल सेल पे होने वाली अपक्रिया प्राप्त हो जाएगी। अरे बताओ हाँ या ना? अरे हाँ या ना बताओ, दोनों जोड़ेंगे तभी तो प्राप्त होगी। आइए दोनों जोड़ते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं ना। पहला अपक्रिया क्या है? यहां पे Zn गिव्स आउट Zn2+। देखो, जोड़ना वाला तो आप चीजें 11th में सीखे ही होंगे, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं, बहुत आसान है। ठीक है, देखो यहां पे क्या था? Cu2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu। यही अपक्रिया थी आपकी, है ना। यह आपकी एनोड पे हो रही थी, एनोड पर, और यह अपक्रिया आपकी कैथोड पे, ये कैथोड पे हो रही थी। दोनों अपक्रियाओं को जोड़िए। पहले देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या है यहाँ पे? Zn प्लस, देखो ये दोनों जोड़ रहे हैं इसलिए Zn गिव्स आउट यहाँ पे Zn2++Cu। ये अपक्रिया बनती है। इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डेनियल सेल की, जो डेनियल सेल पे जो अपक्रिया होती है, यही अपक्रिया होती है। इस अपक्रिया को लिख लीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आया सभी को? बताओ, एक बार बताओ, सभी को समझ में आया? कैसे अपक्रिया हुई ये समझ में आया सभी को? बताओ। हाँ, ये दोनों चीजें तो मैंने बताया था। अब रही कुछ लोगों के दिमाग में, सर फिगर बनाएंगे क्या? अगर यार एग्जामिनर, देखो एग्जामिनर के सामने तड़क भड़क पसंद है, जैसे लड़कियों के सामने आपका तड़क भड़क पसंद होता है ना, जो लड़के सीधे होते हैं उनसे नहीं बोलती हैं सब, है तड़क भड़क पसंद होता है, उसी तरह एग्जामिनर के सामने भी तड़क भड़क पसंद है। ठीक है, सिंपल एकदम। यार फिगर बना दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब फिगर मैंने 4-5 बार बनवा दिया, याद हो गया होगा फिगर आपके। क्या हो गया? शायद फिगर तो याद हो गया होगा ना। अगर आप साथ साथ में हमेशा जब जब मैं कहता हूं बनाने के लिए, तो देखो पढ़ने वाले बच्चों को याद हो गया, अदिति को याद हो गया। तो एग्जामिनर को तड़क भड़क जितना मसाला लगा के दोगे, एग्जामिनर उतना खुश होकर नंबर देगा। हाँ, इसीलिए हर बार, क्यों जानवी झा, मैं सही बोल रहा हूं ना? हेमंत शर्मा, गलत तो नहीं बोला मैंने? देखिए जानवी जी करी, हाँ मतलब सही बोला।
चलो इसे नोट करो जल्दी से। नोट करो सभी लोग इसे। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चीज देखिएगा सभी लोग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग डालिएगा। अब देखो आप सभी लोग न्यूमेरिकल के साइड जा रहे हो, जैसे होता है ना आप घर से चलते हो नदी के साइड में जाते हो तो ढलान आती जाती है, तो अब आप लोग इस चैप्टर की खतरनाक खतरनाक न्यूमेरिकल के साइड जा रहे हो, जहां से बोर्ड एग्जाम में तो कभी कभी खुदा न खास्ता न्यूमेरिकल पूछता ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत बढ़िया से पूछता है। ठीक है, तो आप लोग न्यूमेरिकल के एरिया में जाने वाले हो तो कान को खड़ा कर लेना और बाल वोल एकदम ऊपर खड़ा करके दिमाग को एकदम फ्रेश कर लेना। मतलब यह अगर बाल इधर रहता है तो दिमाग थोड़ा सा क्या स्लो काम करता है, तो दिमाग को खोल लेना पूरी तरीके से, दिमाग पर आप लोगों को पढ़ना चाहिए चीजें। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो न्यूमेरिकल के एरिया में जा रहे हो, ठीक है अब ना, तो लिखना सेल प्रदर्शन। अब हेडिंग डालना सभी लोग सेल प्रदर्शन। देखो क्या है कि एग्जामिनर बड़ा साइंटिस्ट बड़ा चालाक होते हैं, साइंटिस्ट चालाक होते हैं, चालाक होते हैं। चालाक होने का मतलब क्या है, वो किसी चीज को इतना लंबा लिखना नहीं चाहते हैं। ये रिएक्शन जो कि इस डेनियल सेल पे हुई है, इस रिएक्शन को इतना लंबा लिखना नहीं चाहते, क्योंकि उनका कंसेप्ट है कि भाई सीधी सी बात है, कम पेज में और कम कलम स्याही खर्चा किए लिखा जाना चाहिए। तो उसने इस सेल रिएक्शन के को शार्ट में प्रदर्शन करने का एक तरीका बनाया है। अब हम लोग वही सेल प्रदर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बताओ सेल प्रदर्शन अब हम लोग करने जा रहे हैं। साइंटिस्ट चालाक होते हैं यार, वो लोग क्या करते हैं सीधी सीधी, वो इतना लफड़ा नहीं बनाते हैं कि हाँ इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, सीधे सीधे एक शार्ट रिएक्शन बना देते हैं जिससे सेल प्रदर्शन हो जाता है। और जितना भी न्यूमेरिकल्स होता है तो वहां पे एग्जामिनर भी चालाकी करता है, वो ज्यादा रिएक्शन ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा न लिखना हो, इसलिए सिंपल और शार्ट तरीके से वह क्या कर देता है, क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा कैसे करता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल प्रदर्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेल प्रदर्शन। क्या पढ़ेंगे, सेल प्रदर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं क्वेश्चन लगवाता हूं। अजय सर, अजय सर, एक मिनट रुकिएगा सर, मैं आपको एक क्वेश्चन का पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, लगाइए इसको। लगाइए इसको। हो गया? थैंक यू सर। तो देखिएगा आप सभी लोग कि सेल का प्रदर्शन कैसे करते हैं। तो सेल के प्रदर्शन करने से पहले, सेल को दर्शाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसका यूज कहां पे पड़ेगा आप लोगों को। ये देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अभी आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, लेकिन आगे हम कराएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो समीकरण दिया गया है ये इसी सेल का समीकरण दिया गया है। जो सेल हमने ये डेनियल सेल का ना, ये ऊपर जो JDN 2 प्लस ये जो दिया गया है ना, ये सेल का ही समीकरण दिया गया है। लेकिन किस तरीके से एग्जामिनर ने सेल के समीकरण को बना दिया है, ठीक है। इसी तरह से आपको अब हम लिखने आपको बताने जाने हैं कि कैसे आपको सेल का समीकरण, सेल का प्रदर्शन इस तरह से कैसे किया जाता है, ये सिखाने जा रहे हैं आपको, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अन्यथा दिल के ऊपर से चला जाएगा, मतलब दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, ठीक है, दिल के ऊपर से नहीं, है ना। समझे कि नहीं? तो अगर आपको आएगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है। सेल प्रदर्शन कैसे आपको किया जाता है, देखिए सिंपल सी चीजें हैं। मैं एक बार लोन वाले शब्द को फिर से याद दिलाना चाहता हूं, LOAN, लोन वाले शब्द को फिर से मैं आप लोगों को, जो जिन दब चुका था उसको मैं फिर से जिंदा करने वाला। लोन वाले शब्द को, लोन वाले शब्द में जान लेना, ये लोन से यल से क्या होगा, लेफ्ट, ठीक है। ओ से क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ओ से क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ए से क्या होगा, एनोड, और एन से क्या होगा, निगेटिव। बस आप सेल का प्रदर्शन कर लिए, आसानी से अब आप सेल का प्रदर्शन कर सकते हो, ठीक है ना। ये आसानी से सेल का प्रदर्शन क्या कर सकते हो, कर सकते हो आप आसानी से, है ना। अभी ये लोन शब्द से हम लोग सेल का प्रदर्शन करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान देना, अब हम इसको रब कर रहे हैं एक फिगर को, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग, कैसे करेंगे सेल का प्रदर्शन, देखिए देखिएगा सभी लोग, नहीं तो सर के ऊपर से चला जाएगा, दिल और दिमाग दोनों के ऊपर से चला जाएगा, फिर किसी को भेजना पड़ेगा मुझे पकड़ने के लिए, फिर लफड़ा हो जाएगा, पता नहीं उसको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। देखो सिंपल चीजें हैं, आपको इस रिएक्शन में ये देखना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, जो कि देखना एकदम आसान है। देखो जिंक यहाँ पे 0 है, 0 से यहाँ पे 2 प्लस में जा रहा है, जहां पर भी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यानी इस जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कोई भी रिएक्शन दे दे, ठीक है, उसमें आपको ये देखना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। जिंक का क्या ऑक्सीकरण हो रहा है, ये कॉपर का अपचयन हो रहा है। कैसे पता करोगे, कॉपर 2 प्लस में है, इधर जाके 0 में हो गया। जिंक क्या घर से 0 रुपया लेके चला था और ये कमाई करके आया है 2 इलेक्ट्रॉन की इधर। बात समझ में आ रही है? ये जिंक के पास कुछ नहीं था, निठल्ला था, जेबे में कुछ पैसे उसे नहीं थे और घर से 0 लेकर निकला था, लेकिन रिएक्शन के बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कमा लिया, मतलब इसका क्या ऑक्सीकरण हो गया। कमाने के बाद अब खुशी हो गया, करने लगा, और से ऑक्सीकरण बोलो, है ना। लेकिन ये अपचयन, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला था घर से, एक नालायक लड़का घर से 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला था, सब गवा दिया, सब लुटा दिया। किसी के चक्कर में लुटा सकता है, किसी के चक्कर में गवा सकता है, इसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अपने चीज के पीछे जाएंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन मिला था, इधर आके ये 0 पे हो गया। यानी कि ये रिएक्शन जो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। क्या अपचयन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। हालांकि ये बचपन की चीजें हैं, ये बचपन की चीजें, आप लोग इसे याद किए होंगे, पढ़े होंगे। अपचयन, अपचयन, आप लोग इसे क्या किए होंगे, पढ़े होंगे, अपचयन, ठीक है। अपचयन आप लोग इसे याद किए होंगे, पढ़े भी होंगे, है ना। बचपन में ये सभी चीजें सिखाई जाती है, 9th और 10th में ऑक्सीकरण अपचयन। अगर आपको आ रहा है तो सिंपल चीजें हैं, आपको यहाँ पे एक शब्द बताया गया लोन, LOAN। लोन से क्या, लेफ्ट हो जाएगा, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड और ए से निगेटिव। तो हमें सबसे पहले एनोड उठाना है, एनोड और कैथोड लिखना पड़ेगा, एनोड, एनोड और कैथोड, कैथोड, एनोड और कैथोड। देखो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक से जिंक 2 प्लस में। तो हम इस तरह से लिखते हैं इसको, JN से लेकर JN 2 प्लस, ये एनोड वाला हो गया। कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन, कैथोड, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। तो कैथोड पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये Cu2 प्लस से Cu2 प्लस से लेकर Cu तक, ठीक है।
Cu2 प्लस से लेकर Cu तक, ठीक है। ये दोनों एनोड कैथोड हो गया। अब अगर सेल प्रदर्शन करना है, सेल को अगर प्रदर्शन करना है तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ। देखो ये जो एनोड वाला है ना, ये एनोड वाले को हम लोग कहां रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाएं साइड में रखेंगे। बाएं साइड क्या है, ये है जिंक से Zn2 प्लस, ये बाएं साइड में हो गया। बीच में डबल लाइन लगाएंगे जो लोअर सेट को दर्शाएगा, और उसके बाद दाएं साइड हम किसका रख देंगे, कापर 2 प्लस से लेकर Cu तक। अब देखो यहां तक तो कहानी सही थी, है ना, यहां तक तो कहानी सही थी। लेकिन अब एक थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आने वाली है, कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट आने वाली है। देखो ये जिंक है ना, जिंक हमने जब फिगर बनाया था तो जिंक क्या था, यही तो फिगर में था। फिगर में फिर से बना देता हूं, फिगर से चीजें आपको अच्छा समझ में आएगा। एक मिनट ना, फिगर से चीजें आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। एक मिनट फिगर मैं फिर से बना रहा हूं। देखो ये दो ग्लास बनाया था, जो ग्लासवा बनाया था उस समय वो ग्लासवा, और इसमें जो जिंक था, ये जिंक था, है ना, ये जिंक, ये कापर था ना, इस साइड कापर था। ये जो जिंकवा था, ये जिंक का राड था ना, ये जिंक का राड था। ये जिंक कैसा है बताओ, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था है। यहाँ पे छोटा सा यस लिखेंगे, मतलब सॉलिड स्टेट है। लेकिन ये जिंक है ना, ये जिंक 2 प्लस होता है, ये जिंक विलियन में होता है, इसलिए यहाँ पे एक क्यू लिखेंगे, मतलब जली विलियन है। इसलिए ये कापर है, कापर भी आपका सॉलिड, इसलिए एस लिखेंगे, और ये क्यू, इसको ये क्यू लिखेंगे क्योंकि ये जली विलियन है। ये आपका सेल का आसमी प्रदर्शन हो गया, ये डबल पाई जो कि लवर सेतु को दर्शा रहा है। समझ में आया सभी को कि नहीं, बताओ एक बार, समझ में आ गया प्रियंका, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ऑक्सीकरण अपचयन वाला चीजें लिख देनी है, जो यहाँ पे रिएक्शन में लिखते थे। 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना है आपको, सिंपल Zn से Zn2 प्लस सिंपल लिख देना आपको। राधिका तुमको नहीं समझ में आया क्योंकि तुम क्लास में 2-3 दिन नहीं आई थी, मुझे याद है। सुषमा क्लियर है ना आपको, जो रेगुलर क्लास में आ रहे हैं उनको क्लियर है ना। ये क्यों इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये जली विलियन होता है, एक कोष होता है। ये यहाँ पे क्या था, Zn-SO4 था ना, तो Zn-SO4 में Zn-SO4 देखोगे, जिसमें Zn2 प्लस में होगा, SO4 2 माइनस में होगा, तो ये Zn-SO4 है ना विलियन। हाँ, इसलिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक क्यू लिखेंगे, ये जली विलियन है। अभी आगे गैस आएगा तो गैस में हम लोग क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, मतलब गैस, ठीक है। बोलो आ गया। देखो निभा सबसे, मुझे लगता है निभा सबसे लेट जुड़ी थी और सबसे कमजोर स्टूडेंट मुझे लगता था निभा, क्योंकि मैंने निभा से कई बार बात किया था, उसको आ गया। सही बता रहा हूं, इनको मोबाइल चलाने नहीं आता था, अजय सर ने इनको मोबाइल चलाने सिखाया, और आप लोगों को नहीं आया, मतलब आपने कहीं ध्यान भटकाया था मुझे लगता है। क्यों निभा, अजय सर ने आपको मोबाइल चलाने सिखाया था ना। फिर से देखना है तो फिर से वीडियो पड़ा रहेगा, 1000 बार देख लेना, मैं नहीं बताऊंगा फिर से। वीडियो तो पड़ा रहेगा ना, 1000 बार देखना। अगर फिर से यही चीज देखना है तो फिर से यही चीज देखना है, फिर से आपको देखना है तो यही चीज तो देख लेना फिर से। अगर आपको फिर से देखना है तो देख लेना फिर से ना, सेम चीज देखना है तो मैं जो बोला था वो दोबारा बोल दूंगा, बस आप दोबारा देखोगे तो। लेकिन मैं अभी एक बार और ट्राई करूंगा समझाने का, ठीक है, कोई दूसरा समीकरण लेकर, ठीक है ना। अभी मैं दूसरा समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, मुझे लगता है, जिसको नहीं आया है। जिसको नहीं आया है, ठीक है, एक बार मैं दूसरा समीकरण लेके समझाऊंगा, ठीक है।
जिसको नहीं आया उसके लिए मैं दोबारा दूसरा समीकरण, अब देखो जिसको ऑक्सीकरण अपचयन नहीं आएगा तो उसको नहीं आएगा, मैं उसकी गारंटी थोड़ी ले रहा हूं। आप ऑक्सीकरण अपचयन जाके देखो, सीखो, ठीक है। अरविंद आपको आया कि नहीं आया? हाँ, यूट्यूब पे न्यूमेरिकल होगा आज, आज लास्ट न्यूमेरिकल है। अरे अरविंद आपको आया कि नहीं आया बताओ, एक बार अरविंद बताओ आपको आया कि नहीं। एक्यू का मतलब मैंने बताया, एक्यू का मतलब होता है एक्वस, इंग्लिश में एक्वस होता है, हिंदी में जली विलयन, ठीक है, जली, हाँ जली रूप, ठीक है, बहुत बढ़िया, मुझे भी आ गया। चलो अब मैं एक बार और बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को अभी तक कुछ नहीं समझ में आया है तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन को हम दूर करेंगे, ठीक है, टेंशन को हम लोग क्या करने, दूर करेंगे, मेरी गारंटी है। एक बार फिर से ध्यान देना, एक बार फिर से कोशिश करो, आ जाएगा। अब हम इस समीकरण को नहीं लेंगे, कोई दूसरा समीकरण लेंगे, ठीक है, कोई दूसरा समीकरण लेंगे। मैं एक सिंबॉलिक समीकरण एबीसीडी करके लेता हूं, ठीक है। अब मुझे बताना क्या आप लोगों को आ गया, एक बार बताना सभी लोग, और जिसको आ गया वो रिएक्शन का आंसर बता देगा, जिसको नहीं आया वो ध्यान से देखेगा, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, है ना, मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी आपसे सेल्फ प्रदर्शन नहीं पूछेगा, लेकिन सेल्फ प्रदर्शन के जरिए आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है ना, ध्यान देना सभी लोग, अंतिम बार एकदम पूरा ध्यान से यहाँ इस साइड आप लोग केयर करना, तभी समझ में आएगा, अन्यथा फिर सेल्फ प्रदर्शन सर के ऊपर से प्रदर्शन करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। इधर ध्यान देना, कमेंट बाजी एकदम छोड़कर सभी लोग, ठीक है। देखो मैं एक सिंबॉलिक रिएक्शन लेता हूं, ए, ठीक है, एक सिंबॉलिक रिएक्शन मैं लेता हूं, क्या लेता हूं, ए से, ठीक है, ए प्लस बी, बी 3 प्लस, ठीक है, गिव्स आउट, ठीक है, ए 2 प्लस प्लस बी ए, ये मैंने सिंबॉलिक रिएक्शन लिखा, ठीक है, ए से टू, ये आपका एक तरह से मतलब ये कोई रिएक्शन नहीं है, एबीसीडी करके मैंने रिएक्शन लिखा। अगर मान लीजिए ये सेल रिएक्शन है, आपको ये दे दिया गया, तो कैसे आप पता करोगे कि ये कौन सा रिएक्शन है, और इसका सेल प्रदर्शन कैसे करोगे, कौन कौन कर सकता है इसे बताओ, सिंपल है, कौन कौन कर सकता है, कौन कौन कर सकता है इसे, कौन कौन इसे कर सकता है बताओ, जो भी कर सकता है एक बार कमेंट बॉक्स में करके मुझे दिखाए। जो भी कर सकता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखे। देखो इनका अरविंद कुमार का आंसर आ गया ना, बहुत बढ़िया अरविंद और कौन कौन करेगा कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर लिखिए, ठीक है। अरविंद के बाद कौन करेगा, अरविंद के बाद कौन करेगा कमेंट, अरे यार पाई पाई घिंचना होता है, आपका भी नौसाद सही है, लेकिन आपको पाई पाई घिंचना होता था, लेकिन आपने नहीं घिंचा है, नहीं आता सर। चलो मैं जो पूछ रहा हूं सभी लोग बताना। देखो अदिति ने सही सही कर दिया, बहुत बढ़िया अदिति। अंकित मौर्य ने सही सही बता दिया, बहुत बढ़िया अंकित। बहुत बढ़िया अनुराग, यानी श्रेया ने भी सही बता दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया श्रेया। चलो मैं बताता हूं, लकी, दिनकर, इन्होंने भी बता दिया, और कोई नहीं बताएगा, मिसा खातून ने, चलिए मुझे लग रहा है सभी लोग बता दे रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, इधर ध्यान देना, और जो चीजें मैं पूछ रहा हूं ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सबसे पहले बताना किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, बताओ। ये जो एवा था ना, ये घर से कितना रुपया लेके चला था, 0 रुपया लेके चला था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जाके 2 रुपया उसके पास आ गया। इसका मतलब ए ने मेहनत किया था, ए ने पढ़ा था, ए इधर उधर ध्यान नहीं दिया था, पूरा फोकस के साथ में मेहनत किया था, इसलिए ए का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, इसके घर में खुशियां आ गई, आ करके हंसने लगा, ठीक है, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। अब बी की बात करते हैं, बीवा जो है 3 रुपया लेके चला था, है ना,
और बी के यहाँ जाने के बाद 0 रुपया हो गया, यानी कि यहाँ पर इसका क्या हो गया, अपचयन, अपचयन हो गया। अपचयन का मतलब समझ रहे हो आप लोग, है ना, अपचयन हो गया। अब सबसे पहले ऑक्सीकरण किस पे होता है भैया, ऑक्सीकरण एनोड पे होता है। तो एनोड पे कौन अपक्रिया हो रही है, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है बताओ, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पे एक तरह से आपका क्या हो रहा है, A0 से चेंज हो जा रहा है A2 में, A2 प्लस में, इस तरह से चेंज हो जा रहा है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे सेल प्रदर्शन में, A0 से क्या लिखेंगे, डबल एक पाई खींचेंगे बीच में, A2 प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। अब कैथोड पे कौन सी अपक्रिया हो रही है, कैथोड पर कौन सी अपक्रिया हो रही है बताइए, कैथोड पे कौन सी अपक्रिया हो रही है आप लोग बताइए, बताइए कैथोड पे कौन सी अपक्रिया होगी, अपचयन वाली होगी, अपचयन वाली होगी, है ना। अपचयन किससे हो रही है, B3 से, जो 3 प्लस में है, ये चेंज हो जा रहा है B में, ठीक है। यानी इसको हम अगर प्रदर्शन करें तो क्या लिखेंगे, B से B3 प्लस से B, ठीक है, ये लिखेंगे। अब दोनों को एक साथ लिखेंगे, पहले कौन लिखेंगे, लेफ्ट में, लेफ्ट साइड कौन लिखेंगे, एनोड वाला लिखेंगे। मैंने बताया लोन वाला ट्रिक जो है आपके लिए रामबाण है, लोन में यल लेफ्ट है तो लेफ्ट में एनोड को लिखेंगे, आओ लिखते हैं लेफ्ट में एनोड वाले को, ए हो जाएगा A2 प्लस, बीच में 2 लाइन लवट सेतु के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद कैथोड वाला रिएक्शन लिखेंगे क्या, B3 प्लस B, ये आप कैथोड वाला रिएक्शन लिखेंगे। ये आपका हो गया इसका सेल का प्रदर्शन। अब आपको नहीं पता ये एनोड सॉलिड है कि कैथोड सॉलिड है, तो इसलिए सॉलिड और एक्वस कुछ नहीं लिखेंगे। बोलो आ गया सभी को, अब बताओ इस हिसाब से कर लोगे आप, बताओ सिंपल है कि नहीं है, सिंपल है कि नहीं है बताओ एक बार। क्या करना है, ऑक्सीकरण अपचयन पहचानना है। अगर आपको ऑक्सीकरण अपचयन पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है तो बचपन की गलती है, इस बचपन की गलती का कोई मेरे पास इलाज नहीं है। आपको क्या करना है, पहला काम ऑक्सीकरण अपचयन पहचानने आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है, समझे, समझे कि नहीं समझे, हाँ बताओ। अच्छा ये तो हो गया, मैं फिर से वो डेनियल सेल वाला सेल विभव लिखने जा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर थोड़ा सा तेज और हो जाता है, कभी कभी चेंज करके लिख देता है, मैं उस कंडीशन को भी बता देता हूं। डेनियल सेल वाला एग्जाम्पल रिएक्शन फिर से लिखता हूं, क्या था डेनियल, जेडेन प्लस Cu2 प्लस गिव्स आउट Zn2 प्लस Cu, यही रिएक्शन था ना डेनियल वाला, डेनियल का रिएक्शन यही आया था ना, मैंने आपको बताया था, है ना, डेनियल का रिएक्शन यही आया था, क्यों भाई आया था ना, बताओ ना, यही आया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो डेनियल का रिएक्शन आया है, इसका सेल प्रदर्शन हमने कैसे किया था बताओ, Zn2 प्लस, ठीक है, डबल पाई ना, क्या था यहाँ पे Cu, क्या था Cu, तो यहाँ Cu2 प्लस से Cu था, यही था ना, बताओ यही था, सेल प्रदर्शन यही था ना, इसका सेल प्रदर्शन यही था, है ना, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है एग्जामिनर, अच्छा इसमें ये सॉलिड था, ये एक्वस था, ये भी एक्वस था, ये सॉलिड था। अरे भाई जहां पे जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा वो सॉलिड होगा, जहां जिंक के ऊपर कोई चार्ज होगा एक्वस होगा। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि ये इसको इस तरह से नहीं लिखकर इस तरह से लिख देता है, देखो कैसे, ZnSO4, ठीक है, इस तरह से लिखकर, ठीक है, CuSO4 से Cu, इस तरह से लिख देता है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी कर देता है। तो इसका क्या मतलब है, अरे Zn2 प्लस था, आपने जानते हो आप लोग की 2 डब्बा होता है, डब्बे में क्या डाला जाता है, इलेक्ट्रोड डाला जाता है ना, यहां पर आपका जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, जिंक का ना, और यहाँ पे ZnSO4 का विलयन होता है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है और यहाँ पे CuSO4 का विलयन होता है। सिंपल तो है, बस यहाँ Zn2 प्लस क्या CuSO4 लिख दिया, एग्जामिनर की मर्जी है, ऐसा भी लिख देता है कभी कभी। और हाँ, आपसे कभी एग्जाम में आपसे सेल प्रदर्शन करने को नहीं कहेगा, आपको क्या कहेगा, आपको कहेगा, क्या कहेगा आपसे कहेगा कि
इससे कोई न्यूमेरिकल पूछेगा, न्यूमेरिकल का मान पूछेगा। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं, मुझे जवाब देना सभी लोग। इस क्वेश्चन का कौन सा जवाब होगा, कौन सा सही ऑप्शन होगा? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही सेल प्रदर्शन क्या होगा? एबीसीडी में से कोई ना कोई ऑप्शन तो जरूर सही होगा। कोई बताएगा क्या? इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछता है क्वेश्चन। बताइए, बताइए आप लोग, कौन सा सही होगा यहां पे? बताइए, अरे कौन सा सही होगा? हाँ बताइए एक बार, सभी लोग सोच लीजिए। एबीसीडी ए और डी में कंफ्यूज हो? एक बार सोच लो, फिर जवाब देना सभी लोग। सोचो सभी लोग एक बार। डी 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 कर रहे हो सब लोग? डी गलत हो गया तो? अरे आप दोनों जगह 2 2 है ना, तो वहां जिंक वाले में 2 क्यों नहीं लिखे हो? डी तो होगा नहीं। अब बी भी करने लगे, डी वाले बी भी करने लगे। वाह गजब, क्या आदमी यार। कब वो डी डी डी, कभी डैड डैड करते हो, कभी बी करते हो। अच्छी बात थोड़ी ना है, गंदी बात है। बताओ, ये कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग ये भी बताने वाले हैं। बताओ, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं। हो जाए एबीसीडी खूब कर रहे हो आप लोग। हाँ कंफ्यूज, मैं देख रहा हूं आप लोग कौन कितना हो जाता है। देख थोड़ा समय दे दूं, समझ में तो सबको आ गया था। एबीसीडी करो इसी में। सी, कुछ लोग सी बता रहे हैं। डी कंफर्म लॉक कर दिया जाए। अमरजीत, डी कहां से कह रहे हो यार आप? डी कहां से कह रहे हो, क्यों डी कर रहे हो बताओ? बी क्यों नहीं होगा? चलो चलो मैं बताता हूं। तो ये क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने गलत बताया, लमसम सभी लोगों ने गलत बताया। हाँ तो ये क्वेश्चन है, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग नहीं कर पा रहे हो सेल प्रदर्शन, सेल का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो ना। चलिए मैं बताता हूं कैसे करोगे सेल का प्रदर्शन इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब आप सभी लोग समझने की पूरी कोशिश करना, अगर अभी तक नहीं भी आया है तो आ जाएगा। देखो, आप मुझे बस इतना ही बता दो कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। आपका रिएक्शन ये ना, जेडेन जेडेन 2Ag प्लस गिव्स आउट जेडेन 2 प्लस प्लस क्या है 2Ag, क्या है 2Ag, यही है ना। बताओ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन? तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है बताओ? ये जिंक था, 0 रुपया लेके चला था, उसके पास कितना हो गया 2 रुपया, यानी जिंक से गया। मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण, मतलब जिंक जिंक कहां पे आएगा, जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये एनोड पर होगा, ये क्रिया कहां पे होगा, एनोड पर। एनोड पर क्रिया होगा। एनोड पर कैसे क्रिया होगा, ये जिंक है, जिंक से Zn2 प्लस में चेंज हुआ, मतलब जिंक से 1 पाई Zn ये हो जाएगा। अरे Zn2 प्लस ये हो जाएगा।
ठीक है, नंबर 1 क्रिया। अब देखो दूसरी बात, ये 2Ag से Ag प्लस से चेंज हो गया Ag में, ठीक है, तो यहां पर इसका क्या हो रहा है, एक तरह से देखो 2Ag प्लस से 2Ag मिल गया है। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन लेके चला था, लेकिन यहाँ पे आगे कितना हो गया, 0 हो गया। इसका क्या अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये कहां पे होगा, कैथोड पर होगा, कैथोड पर होगा। कैथोड पर कैसे होगा बताओ, 2Ag प्लस से कहां पे Ag में जा रहा है। अरे आपको बस ये पाई हटाकर एक लाइन खींच देना है ना 2Ag प्लस से 2Ag में जा रहा है ना। तो इन दोनों को एक साथ लिखना है, एनोड वाले को दाएं लिखना है, दाएं लिखो, क्या होगा, Zn 2 प्लस डबल पाई 2Ag, ठीक है, प्लस एक पाई 2Ag। ये आपका इसका सेल प्रदर्शन हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, बताओ कौन सा सही है, आप बताओ। अरे कौन सा सही है, बताओ कौन सा सही है। अरे देखकर बताओ ठीक से। बताओ देखो ध्यान से। अच्छा, आप या तो इन दोनों 2 को हटा भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों 2 है, कोई मतलब नहीं है। 2 को हटा भी सकते हो, नहीं भी हटा सकते हो ना, बस वही बात है ना, देखने की बात है। आंसर सही नहीं दिया है। आप असली सेल प्रदर्शन ये होगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस 2 को हटा देते हैं, 2 को हटाने वाला जो समीकरण है 2, दूसरा सही होगा। अगर इस ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो दूसरा सही है, लेकिन कहीं कहीं बुक में देखोगे तो वहां पे डी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन डी हमारे हिसाब से डी सही नहीं है। अब देख लो भाई अपना, ठीक है, बी भी सही है, हाँ बी भी। अब देख लो भाई, मेरे हिसाब से तो डी सही नहीं है, लेकिन कुछ लोग बी बताए हैं। बहुत से बुक में डी दिया हुआ है, कई सारे बुक में ये क्वेश्चन है, ठीक है, कई सारे बुक में है, ठीक है, वहां पे डी दिया है जहां पे है। मैं कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, सिंपल ये आप ये याद रखो कि आपका ये सही होगा, ठीक है, ये सही होगा, ठीक है, आपका ये सही ये होगा, यही सही होगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप ये 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आपका बी वाला जाएगा, ठीक है, सिंपल ये देखो, ठीक है, सिंपल है। आप ये 2 जो है यहाँ पे ये दोनों के दोनों कट जाएगा तो बी वाला सही होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे इसे तो ये आपका इसका सेल प्रदर्शन सही है, और ये 2 आप काट दो, चूंकि दोनों जगह 2 है तो बी वाला सही हो जाएगा इसमें, है ना, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया सेल प्रदर्शन कैसे किया जाता है। आगे चलें। अच्छा, इसमें ए बी और सी डी लिखो। अच्छा, यहां तक ही नहीं है, इसमें आपको ये सॉलिड में है, ये ए क्यू में है, ये सॉलिड में है, नहीं ए क्यू में, ये ए क्यू में है और ये सॉलिड में है, ठीक है, इस तरह से इसका हो जाएगा, हाँ ठीक है, समझे। तो चले आगे, इसके आगे क्या है, एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो कि क्या होता है, गैसीय इलेक्ट्रोड का किस तरह से प्रदर्शन किया जाता है। ये केवल वही देखना जिनको थोड़ा आगे कुछ करना है, ठीक है, जिनको कुछ नहीं करना है वो न देखे और नहीं वो मुझसे दोबारा डाउट पूछे, ठीक है, मैं सिंपल बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर कहो तो रहने देता हूँ, गैसीय इलेक्ट्रोड पूछेगा ही कहाँ, छोड़ो जाने दो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है।
चलो बता दें गैसीय इलेक्ट्रोड वाला, मैं एक बार बताऊंगा, ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान देना। गैसीय इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, गैसीय इलेक्ट्रोड, गैसीय इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अच्छा, आपको SHE पढ़ाया था ना मैंने, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया था। इसमें क्या बताया था आपको? इसमें यह बताया था कि इसमें एक इस तरह से आपका इस तरह से आपका एक राड होता है, इसमें एक प्लेटिनम, ये पीटी का राड रखा होता है, ठीक है, पीटी का राड रखा होता है इस तरह से, और यहां से आपका हाइड्रोजन गैस H2 फॉर्म में यहां से हाइड्रोजन गैस जो है गैस यहाँ पे अंदर किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन गैस आके प्लेटिनम पर क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी गैस होता है, ठीक है, अगर वो अधिशोषित हो रहा है तो हमेशा वो कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। मान लेते हैं कोई आपका सेल है Zn से Zn2+, यह आप पे एनोड पर क्रिया हो रहा है, ANO, एनोड पर यह क्रिया हो रहा है, यानी Zn से Zn2+ जो है एनोड पर क्रिया हो रहा है। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। अगर कैथोड में मान लो गैसीय इलेक्ट्रोड वाला क्रिया हो रहा है, गैसीय इलेक्ट्रोड का मतलब हाइड्रोजन से H2 में क्रिया हो रहा है, तो इसको कैसे लिखो? ये कैथोड पे हो रहा है। इसको अगर सेल प्रदर्शन करना हो तो इसका स्पेशल तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता है? Zn से Zn2+, डबल बाइंड, ये आपका लवर सेतु का काम करेगा, H से H2 ये आपसे आएगा। लेकिन यह जाएगा तो कहां पे जाएगा? यह पीटी यहां पे लिखा जाता है, क्योंकि पीटी पे अवशोषित होता है, तो एक ही, और ये गैस होता है, इसलिए गैस यहां पे लिखते हैं, ठीक है, समझ में? बताओ, समझ में आया? जिसको आ गया आ गया, नहीं आया तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल है यह। बस आपको जो जा रहा है गैस में, तो यहाँ पे जी लिखेंगे, यहाँ पे ये सॉलिड है, सॉलिड लिखेंगे, एक्वस है, एक ही होते हैं, क्यों लिखेंगे, है ना? अरे मान लो क्लोरीन गैस को भी अगर प्लेटिनम पे आप अगर अधिशोषित करा रहे हो, किसको? Cl2 गैस को भी अगर प्लेटिनम पे अधिशोषित करा रहे हो, तो कैसे लिखोगे Cl2 गैस वाला? मान लेते Cl2 में भी अब जिंक वाला जो है एनोड का काम कर रहा है, तो एनोड पे तो यही लिखेंगे Zn2+, ना, डबल पाई लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? Cl, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? Cl से Cl2, और ये पीटी पे क्रिया होगा और ये गैस होगा, है ना? मान लीजिए प्लेटिनम पे वो भी अधिशोषित हो रहा है ना? संधि विभव को प्लीज थोड़ा सा प्लीज रिपीट। संधि विभव, कौन संधि विभव है? अरे संधि विभव कहाँ है? अरे कोमल कुमारी, संधि विभव कहाँ है? अरे कोमल, संधि विभव कहाँ है भाई? कल का लेक्चर, अरे और लवर सेतु है, संधि विभव कहाँ पे है? उसमें क्या रिपीट करना है? वो लवर सेतु है, संधि विभव नहीं है। कोमल आप करो हैंड राइज, ठीक है, कोमल आप करो हैंड राइज, ठीक है, आप तो वैसे करती नहीं हो, मुझे यूट्यूब पे क्लास का समय हो रहा है, लेकिन करो हैंड राइज, फटाक से करो, मैं आपका ले रहा हूं बस हैंड राइज, ठीक है, बस कोमल आप करो, आप कोमल करो हैंड राइज आप। एक मिनट मुझे साउंड बढ़ा लेने दो। हाँ कोमल करो एक बार हैंड राइज, कोमल कोमल करो करो जल्दी करो। अरे कृष्णा आपको नहीं करने। हाँ कोमल, क्या नहीं समझ में आया था आपको कल? अरे यार आप लोग मत करो, कोमल जल्दी बताओ। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी कोमल, फिर से करो हैंड राइज कोमल आप। हाँ कोमल, सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। बताओ क्या नहीं समझ में आया था लवर सेतु में आपको? सर लवन से तो समझ में आ गया था। आप
ये ऐसा कुछ वर्ड बोले थे ना, या संधि संधि विभव को रोकता है, यही नहीं समझ आया था। संधि विभव को रोकता है ना, हाँ ऐसा मैंने बताया था। मैं फिर से बता रहा हूँ उस टॉपिक को, 1 मिनट रुकना बस। देखो क्या होता है ना कोमल, ये जो डेनियल सेल होता है ना, इस डेनियल सेल में ये इस तरह से डेनियल सेल होता है आपका, ठीक है ना कोमल, इस तरह से डेनियल सेल होता है आपका। इस डेनियल सेल में यहाँ पर एक आपका इसमें क्या होता है बताओ कोमल? ये जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड होता है। इसमें किसका इलेक्ट्रोड होता है? इसमें कॉपर का होता है। कापर का होता है, ठीक है, कापर का होता है, ठीक है ना। इनके दोनों के बीच में क्या लगा होता है? एक क्या लगा होता है? एक लवण सेतु लगा रहता है, लवण सेतु लगा होता है, ठीक है, सिंपल है ना, यही होता है। और इसमें विलयन किसका होता है? जेडेन। इसमें ZnSO4 का इसमें CuSO4 का विलयन होता है, ठीक है। तो संधि विभव का कंसेप्ट क्या था यहाँ पे? देखो जिंक और SO4 ये टूटेगा तो किस में टूटेगा बताओ? Zn2+ और SO4 2-, ठीक है। ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? Cu2+ SO4 2-। देखो सीधी सी बात है, जहां पे गोली वगैरह रखा रहेगा तो वहां पे गोली तो चलना स्वाभाविक है। अब यहाँ पे आयन है, यहाँ पर भी आयन है, अगर इसमें कोई डॉट डाला गया है तो इधर आपका कोई ने प्लस माइनस मान लो उत्पन्न हो गया, इधर भी प्लस माइनस कुछ उत्पन्न हो गया। इसके वजह से इसके बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विभव में अंतर हो जाता है ना, यस सर, जिसको हम लोग संधि विभव कहते हैं, ठीक है। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है ना। हो सकता है नहीं ऐसा, ये आयन टूटेगा तो हो जाएगा नहीं उत्पन्न, बताओ? हाँ सर। सिंपल समझ लो, ये जो ये आपका कैथोड है, सॉरी एनोड है, इस पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये कैथोड आया आपका, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से भी उत्पन्न हो सकता है। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस तरह से यहाँ पे विभव उत्पन्न हो जाएगा, दोनों की वजह से प्लस माइनस से काम करेगा, हाँ हो जाएगा ना उत्पन्न। ओके सर। तो इस विभव को संधि विभव कहते हैं हम लोग, और इस विभव को रोकने का काम करता है यह लवण सेतु। मान लीजिए लवण सेतु में आपका KCl का यूज किए हो, KCl था ना इसमें, मैंने बताया था ना। ये सर कैसे क्या करेगा? ये प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव उत्पन्न हो रहा है तो K जाकर इसे क्या करेगा? न्यूट्रीफाई कर लेगा। यहाँ पे मान लीजिए आप पॉजिटिव उत्पन्न हो रहा तो Cl जाके इसे न्यूट्रीफाई कर लेगा, ठीक है, समझ में आया? तो संधि विभव को इस तरह से रोक देता है। लवण सेतु को बनाने में ये KCl का यूज किया जाता है। KCl नहीं है, मैंने कई चीज, कभी कभी KCl का यूज किया जाता है, कभी कभी KI का यूज किया जाता है, KNO3 का भी, पोटेशियम नाइट्रेट जिसे कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का भी यूज किया जाता है ना। ओके सर, अब समझ में आया सभी को? हाँ सर, हो गया ना, क्लियर है, ठीक है, यस, ओके ओके। कल क्लास अगर होगी तो मैं अनाउंसमेंट में डाल दूंगा, नहीं होगी तो नहीं डालूंगा, ठीक है, जैसा भी होगा मैं बता दूंगा। हाँ अब देखो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। अगली क्लास में आने से पहले मैं सभी से कहूंगा कि जो सेल विभव मैंने प्रदर्शन, सेल का जो प्रदर्शन बताया था, इसे दोबारा देख लेना, अच्छे से तैयार करके आना, तभी न्यूमेरिकल लगा पाओगे आगे के, अन्यथा फिर नहीं लगा पाओगे, है ना। ओके, देख कर आओगे सभी लोग ना। रासायनिक नाम याद करवाएंगे शिवदयाल, लेकिन पहले ये जरूरी है याद करके आना, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे, फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, क्लियर बता दे रहा हूं। हिमानी साहनी, आप नए जुड़े हुए हो शायद ना, न्यू स्टूडेंट हो ना आप। देखो इसमें 8-9 लेक्चर हुए हुए हैं, कितने 8 या 9 लेक्चर इस चैप्टर में हुए हैं। या तो आप इस 8-9 लेक्चर को पढ़ के आओ कल की क्लास में, तब समझ में आएगा, या फिर आप इस चैप्टर को पढ़ो ही मत, आप चौथे चैप्टर से स्टार्ट करना मेरे साथ, तब समझ में आएगा। 2 ऑप्शन आपके पास है, क्या करोगे आप बताओ? या तो ये 8-9 लेक्चर पढ़ के आओ, 9-10 लेक्चर, तब आप आओगे तो समझ में आएगा, या फिर ये पढ़ो मत, चौथे चैप्टर से स्टार्ट करो, ठीक है। और अगली बात, अगर सर मैंने तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ा तो कब पढ़ूंगा? आप 1-1 लेक्चर 2-2 लेक्चर पढ़ते रहना, जो डाउट होगा क्लास के लास्ट में इस तरह से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है, सिंपल है, समझे। हिमानी साहनी, क्या नाम है आपका? क्या कौन साहनी थी? 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है, तो सर अब आपको फोन करेंगे, अजय सर आपके पास फोन करेंगे, ठीक है, और आपको समझा देंगे ना। आप एक बार सर से बात कर लेना 930 वाले नंबर पे, मुझे एप्लीकेशन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो सर आपको पूरा समझा देंगे, ठीक है। जिसको भी नहीं आ रहा है राजदीप, आप सर को एक बार कॉल कर लेना, ठीक है,
उस नंबर पे कॉल कर लेना। तो सर आपको एक मैं लिख देता हूं नंबर, लिख लो नंबर एक 9161004570। ये काउंसलर सर का नंबर है, इस नंबर पे कॉल करना। अजय सर काउंसलर हैं हमारे, वो आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्या काम करना है, ठीक है, कैसे कैसे देखना है, ठीक है, समझे। चलो आप आ जाओ सभी लोग यूट्यूब की क्लास में, ठीक है, ओके। सभी को जय मां सरस्वती। उत्पल दुबे आप भी इस नंबर पे कॉल कर लेना, सर आपको समझा देंगे, ठीक है। कॉल करने से पहले आप लोग एक काम करना, मैं बता रहा हूं क्लियर, कि सर मेरा नाम ये है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप कर देना या मैसेज, मुझे एप्लीकेशन की क्लास का सिस्टम समझना है, प्लीज मेरा हेल्प कीजिए, मुझे काउंसलिंग कीजिए। तो ऐसा लिखकर मैसेज भी कर देना, कॉल रिसीव नहीं होगा तो सर जब भी समय पाएंगे कॉल करेंगे, आपको समझा देंगे, ठीक है, समझे, ओके। ऐसा लिखकर मैसेज कर लेना, है ना। चलिए ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यूट्यूब की क्लास में आइए सभी लोग, बहुत लेट हो चुका है, फटाक से आइए, न्यूमेरिकल की क्लास है वहां पे। सभी को